आज से ठीक 55 साल पहले भारतीय राजनीति में ऐसी घटना हुई थी जिसने कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को अंदर तक हिला दिया। आज ही के दिन 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया। हैरानी की बात यह है कि उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। बावजूद इसके कांग्रेस ने उनसे परेशान होकर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। कांग्रेस के इतिहास में यह पहली घटना थी कि जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे किसी नेता को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस पूरी घटना में हैरानी की बात यह है कि जिस कांग्रेस के नेता ने बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसियों को साइडलाइन करते हुए इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, बाद में इंदिरा गांधी ने उसी नेता को हटाने का पूरा चक्रव्यूह तैयार कर दिया था। इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार के साथ साथ संगठन पर भी पूरी तरह अपना कब्जा चाहती थी। इसी सोच के चलते उन्होंने पार्टी के खिलाफ ऐसे ऐसे काम किए कि कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी को संगठन से बाहर निकालना पड़ गया। दरअसल 1969 में इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि कांग्रेस सिंडिकेट को यह फैसला लेना पड़ा और यह कह दिया कि अब इंदिरा गांधी के पार्टी में रहने से पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। इसके बारे में बताता हूं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 3 मई 1969 को, जब तब के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इसके बाद देश में अगले राष्ट्रपति की तलाश शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि देश के अगले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी बने, इसलिए कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया। लेकिन इंदिरा गांधी वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर वीवी गिरी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवा दिया। शुरुआत में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन चुनाव से ठीक 4 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के सांसदों और विधायकों से कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालें। इस चुनाव के पहले राउंड में किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन दूसरे राउंड की गिनती में वीवी गिरी ने नीलम संजीवा रेड्डी से 1% की मामूली अंतर की बढ़त बना ली और उनको हरा दिया। इस पूरी घटना से कांग्रेस पार्टी की छवि को बड़ा झटका लगा। इसके बाद 12 नवंबर 1969 को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने कांग्रेस मीटिंग में इंदिरा गांधी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने संसदीय दल से कहा कि वो अपना नया नेता चुन लें, क्योंकि भाई कांग्रेस को लग रहा था हमने कैंडिडेट खड़ा किया, इंदिरा गांधी ने एक तरीके से कांग्रेस जिस पार्टी से वो हैं, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री हैं, उसी का कैंडिडेट हरवा दिया। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को बाहर करो। कांग्रेस से इंदिरा गांधी को निकाले जाने के बाद पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। हालांकि इंदिरा गांधी ये जानती थी कि वो कांग्रेस सिंडिकेट के खिलाफ जाकर जिस तरह के फैसले ले रही थी, उससे उन्हें कभी भी पार्टी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का असली मकसद पार्टी से बाहर जाकर पार्टी पर पूरी तरह कब्जा करना। पार्टी से निकाले जाने के बाद भी इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। इंदिरा ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया कांग्रेस आर और कांग्रेस सिंडिकेट का नाम पड़ा कांग्रेस ओ। इंदिरा गांधी की नई पार्टी में कांग्रेस के 705 सदस्यों में से 446 उनके साथ चले गए। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई और राष्ट्रपति ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहा। कांग्रेस के 90% सांसदों का समर्थन मिलने के बावजूद इंदिरा गांधी के पास बहुमत नहीं था। तब उन्होंने सीपीआई और डीएमके की मदद से बहुमत साबित करके अपनी सरकार बचाई। लेकिन इस घटना के बाद इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर कर दिया उसको, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में उन्होंने डीएमके के सामने कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। इसके बाद तमिलनाडु में कांग्रेस कमजोर होती चली गई और लगभग पूरी तरह से खत्म। भाई अभी आप देखिए, तमिलनाडु में आज की डेट में भी डीएमके और एआईएडीएमके 2 बड़ी पार्टियां हैं। 1969 में राष्ट्रपति बनाने और सरकार बचाने में इंदिरा गांधी की भूमिका से पूरे देश में उनकी ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। वो एक एक करके सरकार और पार्टी में से उन नेताओं को हटा रही थी जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में और सरकार चलाने में बहुत मदद की। जबकि इंदिरा गांधी का मानना था कि सरकार और पार्टी पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए पुराने बुजुर्ग नेताओं को हटाना जरूरी है। 1969 में ही इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल से मोरारजी देसाई को निकाल दिया। वो उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का काम संभाल रहे थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा को हटाने के लिए कांग्रेस सेशन बुलाने की मांग कर डाली। इस दौरान निजलिंगप्पा ने इंदिरा को ओपन लेटर लिखा और पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म करने का आरोप लगाया। इससे पहले इंदिरा गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज को भी हटाने की मुहिम चलाई। इसमें सबसे ज्यादा हैरानी के कामराज के बारे में होती, क्योंकि के कामराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1966 में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करके इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था।
लेकिन बदले में इंदिरा गांधी ने के कामराज की पॉलिटिकल करियर को ही खत्म करने का प्लान बना लिया। इंदिरा गांधी जिस तरह के फैसले ले रही थी उसका असर पार्टी के साथ साथ देश पर भी पड़ रहा था। कई इतिहासकारों का मानना है कि उस दौर में इंदिरा गांधी का पूरा फोकस देश की बजाय अपने अस्तित्व की सुरक्षा में लगा हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह है कि इंदिरा गांधी की सगी बुआ और नेहरू की सबसे छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह भी इंदिरा गांधी के इस रवैये की आलोचना कर रही थी। कृष्णा हठी सिंह ने अपनी किताब इंदू से प्रधानमंत्री में लिखा है कि व्यापक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की दलदल में फंसकर देश की अर्थव्यवस्था की गति एकदम अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन पार्टी के सदस्यों को सिर्फ निजी लाभ, अपनी व्यक्तिगत सत्ता और अकेले अपनी तरक्की की पड़ी थी। देश की तरक्की से इन्हें कोई मतलब नहीं था। यह नेहरू जी की बहन लिख रही है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि मार्च 1967 में होने वाले आम चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन के सवाल पर वे आपस में झगड़ते और सौदेबाजी करते रहे। असंतुष्ट और नाराज गुटों की कमी ने केंद्र में थी और न राज्यों में थी। ये लोग पुराने खुर्राट और घोर अनुदार विचारों के थे और सिर्फ ऐसे ही उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट देना चाहते थे जो उनकी मुट्ठी में रहें और जी हजूरी करें। मतलब आज जो कांग्रेस पर आरोप लगते हैं वो आज के नहीं है बॉस, इंदिरा गांधी के जमाने से चले आ रहे हैं। यही वजह है कि इंदिरा गांधी पर पार्टी में तानाशाही के आरोप लगते हैं। राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है कि अपने साथी को पहले सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो, फिर उसे रास्ते से हटा दो। 1967 में यह कहावत इंदिरा गांधी के लिए कही जाती थी क्योंकि उन्होंने के कामराज की राजनीतिक करियर को खत्म करने का प्लान बनाया, जबकि उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था के कामराज। तो मतलब जिस सीढ़ी से चढ़ो फिर वो सीढ़ी ही गिरा दो, कोई और ऊपर आ ही नहीं पाएगा। दरअसल जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री के तौर पर मोरारजी देसाई का नाम सामने आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिंडिकेट अध्यक्ष के कामराज का नाम आगे कर दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके पीछे कामराज ने तर्क दिया कि उन्हें ना तो ठीक से हिंदी आती है और ना ही अंग्रेजी आती है, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम का प्रस्ताव रखा। इंदिरा गांधी के नाम का नाम सुनकर मोरारजी देसाई और उनके समर्थक नाराज हो गए और वोटिंग की मांग कर दी। इंदिरा गांधी को पीएम बनाने के लिए के कामराज ने कांग्रेस के नेताओं को बहुत समझाया और इंदिरा गांधी के पक्ष में वोट करवाया। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और कामराज का नाम किंग मेकर के रूप में फेमस हो गया। लेकिन इसके कुछ समय बाद जब कामराज तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हार गए तो इंदिरा गांधी ने उन्हें पार्टी से किनारे लगाने का प्लान बना लिया। यानी एक तरह से जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना था देश का पहला, लेकिन साइड से एंट्री करा दी गई जवाहरलाल नेहरू की, वैसे मोरारजी देसाई को बनना था प्रधानमंत्री, लेकिन इंदिरा गांधी की एंट्री करा दी। इंदिरा गांधी के इस व्यवहार से कामराज बहुत आहत हुए, क्योंकि उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की थी कि भाई मैं ही सपोर्ट कर रहा हूं पीएम बनने के लिए, मुझे ही कोई खत्म करने का प्रयास करेगा। इंदिरा गांधी के इस तरह के व्यवहार को लेकर इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा अपनी किताब भारत नेहरू के बाद में लिखते हैं कि श्रीमती गांधी के एक जीवनीकार के मुताबिक 1968 से लेकर 1969 तक वो पूरी तरह एक कुंठाग्रस्त महिला थी। उस समय तक वो इतनी मजबूत नहीं थी कि कांग्रेस संगठन के नेताओं से विद्रोह कर सके और ना ही इतनी उतावली थी कि वो खुद ही गद्दी छोड़ सके। लेकिन 1969 में इंदिरा गांधी को एक मौका हाथ लग गया, जब देश के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। सिंडिकेट के नेताओं ने अपने में से एक एन संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनवाना चाहा, जो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, जबकि श्रीमती गांधी ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को तरजीह दी, जो एक मजदूर नेता रह चुके थे और जिनके इंदिरा गांधी से अच्छे संबंध। यानी इतिहासकारों से लेकर इंदिरा गांधी के परिवार के लोग उनकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी किसी की परवाह ही नहीं थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। और ये चलता रहा।